तो बताओ जाना कहाँ है? कहाँ खींच रहे हो मुझे? लग रही है हाथ में विवान, लग जाएगी आपको भी। नहीं क्या? अच्छा ठीक, क्या करना, क्या करना? चल 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 बोल, चल 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 बोल दे। एक्चुअली हम लोग ना थोड़ा बाहर जा रहे थे, मैं और विवान, और अभी वो दूध वाला आया नहीं क्योंकि शाम के भी शाम हो रही है, 5:30 हो गए हैं और दूध वाला भी आया नहीं और मैं उसी का वेट कर रही हूँ। देन हम लोग ये विवान को वही लगा हुआ है कि चल विवान बोलो, चल 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 बाहर जाना है, इसको बाहर जाना है यार। देखो ना विवान, चलते चलते बच्चे, चलते हैं चलते हैं चलते हैं, हाँ चलते हैं। अच्छा हाई फाई हाई फाई हाई फाई, ए हाई फाई हाई फाई, ए आराम से 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 आराम। बस हाँ चलते, चलो चलो। लग रही है तो क्या किया? ऐसे नहीं, ऐसे टेढ़ा कर देगा। तो बच्चे भी दूध वाला ना 5:30 बजे आता है आजकल, पता नहीं को उनका ना कुछ लेट वाला हो गया, कभी लेट कभी जल्दी, कभी कभी क्या, कभी विवान को आज विवान का फेवरेट खाना बनेगा। विवान का फेवरेट खाना आज एक्चुअली वेडनेसडे है और वेडनेसडे हम सोच रहे हैं कुछ मतलब कुछ स्पेशल सा मैं कुछ सोच रही हूँ बनाने के लिए, तो विवान भी खाएगा। सुबह तो मैंने साग बनाया था, जो मैंने आपको दिखाया था ना, तो मैंने वो बनाया था, साग बनाया था। अभी देखते क्या बनाते हैं। मैं सोच रही हूँ कुछ बनाने का, बट उससे पहले तो बाजार जाना, कुछ सामान लेके आना मुझे, पर जाना तभी होगा जब वो आ जाए। मम्मी ना चल 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 बोल रहा है मुझे। वो एक्चुअली यार दूध वाला ही नहीं आ रहा, तो कैसे अभी चले जाएंगे तो पीछे से आ जाएगा, वो कोई रास्ते में जाएगा, फिर वो दिक्कत हो जाएगी। हाँ हाँ देती हूँ मैं, मम देती हूँ, चलो मम देती हूँ। जो बड़ी शरारत करते हैं ना उसको छोड़ जाते हैं यहाँ पे। विवान अभी पैदल चल नहीं रहा, कभी यहाँ भाग रहा है, वहाँ पीछे से बाइक बहुत कुछ आ रहा है, तो मैं इसको ले लिया है गोद में और हम बहुत दूर तक नहीं जा रहे, बस यहीं पास तक छोटा मोटा सामान लेने जा रहे हैं हम लोग, मैं और बीबी, मैं और बीबी। एनीवेज चलो चलो। यार ऐसे बच्चों के साथ ना जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बट मेरे को विवान को तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है ना, तो साथ में लेके जाना पड़ता है सामान लेना। मैं हस्बैंड के ऊपर भी कितने डिपेंडेंट रहूँगी मैं हर किसी सामान के लिए, है ना। तो चलते हैं फिर पैदल, खुद क्यों इतना वो करना। वो देखो डॉगी बाबू। हम लोग अभी जिस सामान लेके आए और सामान लेने के बाद जब जैसे हम लोग आए बारिश स्टार्ट हो गई, फिर नीचे नहीं यहाँ पे अभी क्रॉस करेंगे हम लोग, बारिश स्टार्ट हो गई। हमारे को इतनी मस्ती चढ़ रही है ना, मैं भी फिसल के नीचे गिरी जाती है, अगर गोद में धड़ाम करके तुमने भी गिरना था, मैंने भी गिरना था, गंदा लड़का। बारिश लग पड़ी बड़ी मुश्किल, रोड भी इतना गंदा हो गया ना, और मैं पता नहीं उसको क्या सोच के आगे आधा से ज़्यादा सामान मिला नहीं हो। हाँ जी आगे चलाती हूँ, वहाँ पे चलते पैदल, चलो। तो देखो बस रोड इतना ट्रैफिक है यहाँ पे और इसको पैदल चलना है, देखो हाथ पकड़ के चला हुआ पैदल। चलो हाथ तो पकड़ो, नहीं तो हाथ भी नहीं पकड़ता ये। विवान आगे देखो, चलो गंदे अंदर देखो, पानी पानी भी आगे, चलो। विवान बाहर से आते ही देखो अभी इतना थक गई, वैसे मैंने तो उठाया था, ये तो पैदल ही चल रहा है। मैंने आप तो पैदल चल रहे थे, आपको थोड़ी थकावट हुई। मम्मा को ही ना, मम्मा उठा के थोड़ा सा सामान लेके आना था, वो देखो पिंपल, मेरे तो पिंपल बैठ गए अभी, देखो सारे पिंपल जो मेरे बैठ गए और धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। ये मैंने क्या किया है ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछोगे तब भी बताऊंगा। मैंने ना घरेलू नुस्खे अपनाए हैं जिससे मेरी ये ठीक हो रहे हैं, मैं बताऊंगी आपको। मेरे सर में दर्द हो रही है यार, बारिश स्टार्ट हो गई थी ना। ये ना हमने इन्वर्टर मंगवाया, देखो इसके ऊपर चढ़ चढ़ के कल से ख़राब कर रहा है। ये मैट इसने बाहर निकाली, ये देखो ये बैटरी है इसकी, ये बैटरी है और वो इन्वर्टर है, वो लगवाना है। अभी आएगा कोई लगवाने वाला, देखो कैसे गंद फेंक रहा है यहाँ पे। विवान मत करो बच्चे। तो बाहर से आके ना विवान अभी थोड़ा परेशान कर रहा है, तो मैं बना रही हूँ विवान के लिए पॉपकॉर्न, और मैंने आधा पैकेट बनाया, थोड़े से विवान के लिए, इतने से बनाऊँगी विवान को खाने के लिए। तो उसके साथ मैं बना रही हूँ मटर पनीर, और ये मैंने तड़का डाला है। आज मेरे से थोड़ा नॉर्मली बनेगा क्योंकि मेरे हाथ में थोड़ी चोट लगी हुई है, वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। तो ये मैंने मतलब वैसे अच्छे से बनाया क्योंकि दोनों हाथों में मेरे थोड़ा हाथ जल गए मेरे, और पनीर भी मैंने इसमें डाल दिया है। और इसको मैं थोड़ा सा ढक के, मैं नॉर्मली बना रही हूँ आज, ज़्यादा मतलब जैसे होता है ना प्रॉपर तरीके से सुंदर नहीं बना रही हूँ मैं इतना।
अच्छा देखो मेरी उंगलियां जल गई है और मेरे जिस हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ा है वो भी जल गया है मेरा थोड़ा सा। एक्चुअली मैंने जब पॉपकॉर्न बनाए तो उसी टाइम से थोड़ा जल गया मेरे हाथ, तो मेरे को दर्द हो रही है तो मेरे से बन नहीं रहा। तो ये विवान का खाना है, तो विवान को खाना खिलाने के लिए भी मैं जा रही हूँ। तो विवान के लिए थोड़ी थाली इसी तरह से सजाती हूँ, मैक्सिमम थोड़ा कम सजाइए, मैक्सिमम उसको ज़्यादा सजाती हूँ। तो सामने ही चल रहा है हमारे पहाड़ी सॉन्ग और विवान काफ़ी इंजॉय करता है इस गाने को। और मैं अपने कल्चर के गाने ही मैक्सिमम लगाती हूँ क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं ये गाने। और इसके साथ में विवान भी देख देख के बहुत अच्छे से खाना खाता है, कि होता है ना कि अपने वहाँ का फ़ील आता है और इतना मतलब इतना अच्छा लगता है ना। एक गाना और है जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, वो हमको बताती हूँ। ये देखो खाना ये ऐसे बैठेगा पूरा देख के खा रहा है। तो एक गाना और है वो है ना जिसमें एक एक्टर हैं, वो गाना भी बहुत अच्छा है। तो हम दो गाने सुनते हैं जब खाना खा रहे होते हैं। ये सेकंड जो सॉन्ग है ना, एक माँ अपने बेटे के लिए गा रही होती है। जब एक माँ का बेटा बाहर रह रहा होता है ना तो वो क्या फ़ील करती है, इस गाने में है। तो आप लोग देखना, ये गाना बहुत अच्छा है। तुझो आई ना मेरी याद ऐसे करके इसके लिरिक्स हैं। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और अभी मैं बना रही हूँ पनीर पराठा और साथ में है बैंगन का भरता। तो अभी मैं पी रही हूँ अपनी ब्यूटीफुल सी चाय और बाहर हल्की हल्की सी हवा चल रही है। और उसके साथ मेरी चाय जिसकी मैं बहुत ज़्यादा वेट एक्चुअली मेरे 11 बजे का रहता है आजकल, तो मॉर्निंग में भी स्टार्ट कर दिया मैंने। देखो बाहर का व्यू। कभी कभी दिल कितना उदास होता है ना, और मन करता है अपनी फैमिली से मिलने का, या फिर अपने मतलब सबसे अपनों से मिलने का बहुत मन करता है। तो कई टाइम बहुत मन उदास होता है हम लोग का। ये आई थिंक मुझे लगता है सबके साथ होता है, मेरा भी कई बार हो जाता है कि मैं जब हस्बैंड ऑफिस जाते हैं उसके बाद मैं कई बार सोचती हूँ बैठे कि हाँ यार घर पे होते तो ये होता। मतलब सबके साथ एक होता है ना, एक प्यार, वो सब चीज़ मतलब फील होता है कि नहीं पेरेंट्स हैं यार यहाँ पे, ये सब कुछ है। तो आज मैं उसी टॉपिक के बारे में बात कर जाती हूँ। ऐसे में रैंडम कुछ बात हुई है, रैंडम मतलब बात ऐसे मेरी फ्रेंड के थ्रू ही कुछ बात हुई थी। और वैसे भी नॉर्मली भी मैं मेरे साथ खुद के साथ भी एक टाइम है, एक हर एक वूमन के साथ वो चीज़ होती है कि हम लोग ना जो हमारे पेरेंट्स हैं है ना, 27 साल 28 साल हम लोगों ने जिनके साथ बिताए हैं, उनके पास जाने के लिए हमें मतलब चाहे हस्बैंड हो चाहे मदर इन लो फादर इन लो, कि जिन्होंने हमें पैदा किया है उनसे मिलने के लिए हमें कितने लोगों से परमिशन लेनी पड़ती है। मेरे साथ ऐसा नहीं है क्योंकि है ही नहीं हमारी फैमिली में, ये नहीं है कि हाँ ठीक है जाना है तो ओके। बट मैं नॉर्मली अब जैसे हम यहाँ से जाते हैं घर, या फिर कोई भी लड़की कहीं भी बाहर रहते हैं या कहीं से रहते हैं, हम दूर दूर से रहते हैं, तो उन्हें जब जाना है तो उनके लिए कंपल्शन होता है कि ससुराल जाना, चाहे उसका मन कर रहा हो कि मैं यहाँ सीधे अपनी मम्मी के पास जाऊँ, मम्मी से मिलूँ, है ना। तो उनके लिए कंपल्शन हो जाता है सिर्फ अपने ससुराल जाना। ऐसा अरे देखो ना मतलब अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए। और गलती पता है एक्चुअली मैं सीरियसली बोलूँ, गलती जो है वो इन लॉज की या हस्बैंड की गलती नहीं है, गलती हम लोगों की है। हम लोगों ने मतलब इतनी परमिशन दे दी है अपनी ज़िंदगी में इंटरफेयर करने के लिए लोगों को, कि मतलब वो हम पे हमारे 27 साल का जो प्यार है, जिनके साथ हम रहे हैं, जिनके साथ हमारा इतना मतलब जो मेरे पेरेंट्स हैं यार, जिन्होंने पैदा हमें किया है, उनका हक छीन रहे हैं। ठीक है कि हाँ हमारे पेरेंट्स हमारे लिए सेकंड हैं, फर्स्ट वो चीज़ें हैं, चाहे हमारे बच्चे हों, चाहे उनके लिए उनके ससुराल वालों की ज़रूरतें हों। तो मैक्सिमम आफ्टर कोविड तो मैंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को वो किया। मुझे बहुत डर लगता है एक्चुअली, मैं बहुत डरती हूँ जब बाहर होती हूँ। मुझे ना एक्चुअली तो बोलते ना एक फोबिया टाइप भी है। मैं आप लोगों से सिर्फ मतलब ये बातें पता नहीं शेयर करना सही रहेगा नहीं रहेगा, आई डोंट नो, बट मैं फिर भी आपसे शेयर करूँगी कि जैसे अगर कुत्ता रो रहा हो ना बाहर, कुत्ता रो रहा हो तो मुझे बहुत डर लगता है। मैं हमेशा घर फ़ोन करती हूँ कि ठीक है, मतलब मैं अगर चप्पल जैसे चप्पल होती है वो हम रखे, कोई वो उल्टी पड़ जाती है तो मुझे तब बड़ा डर लगता है। या फिर आँख का फटफटाना, फटफटाती है ना आँख, राइट वाली आँख है ना, ऐसा कुछ होता है तो उससे मैं बहुत डरती हूँ। तो मेरे को ना इन सब चीज़ों का बड़ा वो है, मैं मतलब बड़ा वहम करती हूँ कि हाँ ऐसा है ऐसा, और मेरे को बहुत डर लगता है क्योंकि हम अपनी
मैं बोलूँ, मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती हूँ, मम्मी पापा से बहुत प्यार करती हूँ। और कई बार ऐसा होता है कि मतलब जब भी हम यहाँ से गए हैं या फिर बैंगलोर से भी गए हैं, तो एक बार हुआ कि मैं सीधे अपने मायके गई थी, उससे पहले अदरवाइज नहीं तो हमें को यही होता था कि नहीं यार ससुराल जाते हैं, लोग क्या बोलेंगे, ये क्या करेंगे। बट मैंने ना कल बैठ के मैं बड़ी चीज़ें सोच रही थी, मेरी जैसे कि मेरी फ्रेंड से भी बात हो रही थी, तो बोल रही थी कि यार मैंने जाना था पर मेरी ये मजबूरी है, सास ने बोला है, ऐसे है। फिर मैंने सोचा यार कि अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए हमें मतलब 2 साल से 2 साल मेरी शादी क्यों हुई है उसके, या फिर जितने भी मेरे तो 3 साल हो गए, तो मतलब उनसे हमें परमिशन लेनी पड़ती है जाने के लिए, करने के लिए। यार पता है, बोलते हैं ना काम हर एक चीज़ होती रहती है, बट अपनों से मिलना, अपने पेरेंट्स से इतनी मतलब अपनी खुशी को कितनी लड़कियों को, मैं ये बिल्कुल नहीं कहती कि लड़कियों को अपने ससुराल में नहीं रहना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए, बट हमें भी तो अच्छा लगता है ना अपने पेरेंट्स से मिलके, कितना उनसे मिलना। जब हमारे बच्चे वहाँ जाते हैं तो कितना मतलब एक अलग सा ही फील होता है। अब हम लोग अपने ससुराल, मैं अपने मायके में कम से कम उठूंगी 8 साढ़े 8 बजे उठूंगी, ठीक है, तब तक विवान उठ गया होता था तो मम्मी के पास होता था। अगर ससुराल में तो नॉर्मली ही 6 साढ़े 6 मैक्सिमम 7 बजे आपकी नींद खुल जाएगी, वो सोचोगे यार आरे परे बोलेंगे कि हाँ यार अब तक सोए हैं, अब तक वो, तो एक मतलब लड़की के दिमाग में ही वो चीज़ बैठ गई होती है कि नहीं ये यहाँ पे ऐसा होना है। लड़की का देखो, हमारे क्या बोलते हैं, लड़की जैसे हम लोग है ना तो हमारे यहाँ पैर छूना, ठीक है, तो लड़की जब अपने मायके में होती है तो वो खुले में लड़की को लक्ष्मी बोला जाता है, लक्ष्मी है ये ना, तो अगर ससुराल में जाए तो उसी लक्ष्मी से पैर भी कर जाता है, हर एक चीज़ करी जाती है ना, उसके लिए हर एक चीज़ कंपल्शन हो जाती है कि आप ससुराल में हो, है ना। तो मैं ये सब चीज़ें बड़ा ज़्यादा सोच रही थी, मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार क्या है ना, मतलब हमें शादी के बाद लड़कियां कितनी बंध जाती हैं। हमारा हक है हमारा मायके में जाना, ठीक है, हमारा मायका हमारा अपना है, पता नहीं मायका ससुराल ये किसने बनाया, मुझे ये समझ नहीं आता। बट अगर मेरे को अगर कभी ऑप्शन मिलेगी तो मैं अपना मायका ही, मेरे पास मेरा ऑप्शन में मेरा मायका ही होगा। बट ऐसा नहीं कि लाइफ टाइम के लिए रहना वहाँ पे है वो, बट मैं अपने पेरेंट्स को लेकर रहूँगी तो वहाँ रहूँगी, नहीं तो फिर जहाँ भी रहूँगी मैं अपने पेरेंट्स को अपने साथ ही रखना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे बोलते ना आफ्टर बेबी जो लेडी होती है उसका सेकंड दूसरा जन्म होता है, ठीक है, सबकी अलग अलग स्टोरी है, तो मुझे नहीं पता, पर मैं अपनी स्टोरी के हिसाब से बोलूँ, मैं अपनी कहानी के साथ हिसाब से बोलूँ, तो मेरे को ना विवान जैसे जैसे बड़ा हुआ, ठीक है, जो मेरे मदर इन लॉ वगैरह तो मुंबई में थे, उनको वहाँ पे था उस टाइम प्रॉब्लम, तो मतलब जैसे विवान वहाँ बड़ा हुआ, मम्मी ने जैसे उसको लेना उठाना, तो ऐसा मुझे अभी तक ऐसा लगता है कि वो मेरा, एक तो मुझे पैदा करके कर्ज किया है, ठीक है, मेरे पे बहुत बड़ा, और ऊपर से मेरे बच्चे को पाला है, वो एक बहुत बड़ा कर्ज है जो मुझे चुकाना है। और मैं तभी साथ चाहती हूँ कि मतलब जल्दी से पोस्टिंग हिमाचल हो जाए, और मैं मतलब अपने फैमिली के लिए ऐसा नहीं करती हूँ बट उससे ज़्यादा करूँ जितना वो लोग डिज़र्व करते हैं ना। तो ये सब चीज़ें मैं सोच रही हूँ, मैं कभी कई बार ना बहुत ओवर थिंकिंग करती हूँ, बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, अच्छी वो उससे फिर मेरे सर में हेडेक भी हो जाती है। तो कुछ बातें होती हैं, फिर वो ऐसी चीज़ें मैं सोचना स्टार्ट करती हूँ, है ना। तो वही है, अगर कहते हैं ससुराल वाले चाहे बहू को जितनी भी बेटी बना ले, पर उनके लिए बहू बहू ही होती है, बेटी कभी नहीं बन सकती। अब जो दर्द के साथ बेटी को पैदा करता है उसको पता होती है एक्चुअली बेटी होती क्या है। और यही चीज़ें शायद मैं, हो सकता है आप लोगों को शायद सॉरी गलत लग रहा होगा, मेरा बोलना गलत लग रहा होगा, तो आई एम रियली सॉरी, बट मैं आप लोगों से सिर्फ यही कहूँगी, अगर आपके साथ भी सिचुएशन हो रही है ना, तो आपको ये नहीं सोचना है यार कि मेरे लिए ये पढ़ना, पहले अपने पेरेंट्स से मिलो, ठीक है, आफ्टर कोविड, आफ्टर जिस तरह की सिचुएशंस आजकल चल रही हैं, अपने पेरेंट्स से मिलो, उनको अपनी दिल की बात बताओ। पता नहीं कौन सा समय हम लोगों को ही, आजकल यंग जनरेशन को ही कुछ हो जा रहा है, ठीक है, तो सब मिलो उनसे, उनके लिए उनको पूछो
कि क्या है क्या नहीं है, बात करो, जितना बात करोगे मिलोगे वही सब कुछ है। बाकी ज़िंदगी में कुछ नहीं रखा यार, पैसा पैसा आता जाता रहता है, हर एक जाती रहती है, बट जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो उनसे मिलना, उनसे बात करना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपसे प्यार करते हैं उनसे मिलो, मेरे को ऐसा लगता है उनसे मिलना आपके लिए बहुत ज़्यादा वो है कि उनसे मिलो, उनसे बात करो, ठीक है। और जब भी आप अपने मायके जाते हो माँ बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वो बेटी है ना उनकी, आप इतने उससे पाला है उन्होंने, इतना बड़ा आपको किया है। एंड ये मेरी जो ब्लॉग है सब लड़कियों के साथ शेयर करो, अगर मतलब आपको अच्छा लगे तो। मैं मैं ये नहीं बोलूँगी ज़बरदस्ती, बट उनको समझाओ कि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आपके हस्बैंड या आपके इन लॉज नहीं है, आपकी पेरेंट्स भी हैं। अगर आपका मन करता है आपके पेरेंट्स से मिलने का, तो अपने पेरेंट्स से सबसे पहले मिलने आप जाएं, क्योंकि बोलते हैं जो माँ बाप होते हैं भगवान होते हैं। तो माँ बाप हमारे जो है वो सिर्फ एक ही जिन्होंने पैदा किया है, बाकी हैं हस्बैंड के पेरेंट्स भी हैं, बट वो सेकंड प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी आपके पेरेंट्स हैं, क्योंकि पेरेंट्स ही होते हैं, उनके जैसा प्यार आई थिंक कोई नहीं कर सकता। और कई होते हैं इन लॉज की जो करते हैं प्यार, बट पेरेंट्स जो होते हैं वो पेरेंट्स होते हैं, ठीक है। अगर आपका मन करता है उनसे मिलने का, आप जा सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं। आपको अपने हस्बैंड से या किसी से भी आई थिंक पूछने की ज़रूरत नहीं, इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं। जहाँ से 27-28 साल अपने काटे हैं और आपको 2 साल के रिश्ते में पूछने की ज़रूरत पड़ रही है कि अपने मम्मी पापा से मिल के आऊँ, तो आई थिंक आप गलत हो। अगर आप किसी को इतनी हिम्मत दे रहे हो कि वो आप उससे पूछो कि मैं मम्मी पापा से मिल के आऊँ, ठीक है। तो एनीवेज ये सब बातें हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करती थी। आई होप आपको भी अच्छा लगता होगा, या फिर नहीं लगता होगा तो मुझे बताएं, ठीक है। एंड मैं इसी ब्लॉग को एक्चुअली पता रात को मैं चाहती थी कि मैं ब्लॉग का एंड करना, बट उस टाइम क्या हुआ, रात को फिर ऐसे विवान ने खाना वगैरह खाया, हम लोग फिर ऐसे हस्बैंड थोड़ा लेट हो गए थे। फिर मॉर्निंग में वही ब्रेकफास्ट वगैरह बना के उनको भेजा, और जस्ट अभी विवान को सुला के थोड़ा मैं फ्री हुई, तो मैंने कहा चलो अपने ब्लॉग का एंड कर देती हूँ। हम लोगों से मिलती हुई न्यू ब्लॉग। आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, आपको मेरी बातें अच्छी लगती होगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।